बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारी बेबी फ़्रॉक, जो कि नेट फैब्रिक और शमोज से बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये फ़्रॉक हम 4 लेयर पर बनाएंगे, मतलब इस फ़्रॉक की हम 4 लेयर बनाएंगे। मैं यहाँ पर शिमोज फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप इसका टॉप बनाने के लिए कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर करते हैं, जो कि 23 इंच है। मैं लूँगी 20 इंच, लेकिन 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि इस पर स्मोकिंग करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें इसके लिए कपड़ा चाहिए। और इसकी विड्थ जो है, मतलब चौड़ाई है 30 इंच। अब इस पर स्मोकिंग करने के लिए हम निशान लगाएंगे। पहले हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने टोटल लंबाई में 2-2 इंच पर निशान लगा लेने हैं और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ऐसे ही हमने पूरी विड्थ पर 2-2 इंच पर निशान लगा लेने हैं। देखिए, ऐसे ही मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए, हमने ये 2 लाइनें बनाई हैं। आपने ऐसे ही पूरी चौड़ाई में लाइनिंग लगा लेनी है 2-2 इंच पर। अब हम 2-2 इंच पर चौड़ाई में और लंबाई में भी निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे। ऐसे ही हमने लंबाई और चौड़ाई पर 2-2 इंच पर निशान लगा के छोटे छोटे बॉक्स बना लेने हैं, जो कि 2-2 इंच पर मुश्तमिल होंगे। अब इसकी स्मोकिंग करेंगे। इसके लिए हमें एक सिंपल नलकी चाहिए और एक इलास्टिक वाली नलकी चाहिए। ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी, तकरीबन 20 रुपए की। अब हम इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। जो फ्रंट वाली साइड है उस पर हमने धागे से सिलाइयाँ लगानी है। ऐसे ही हमने एक तरफ से पहले सिलाइयाँ लगा लेनी है। देखिए, इलास्टिक की मदद से कितनी प्यारी स्मोकिंग हो रही है। ऐसे ही हमने जो बाकी निशान है उस पर भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब हम सारी एक तरफ की सिलाइयाँ लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने चौड़ाई में एक तरफ की सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ में जो हमने लाइनिंग की थी उस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। जो हमने 2-2 इंच के बॉक्स बनाए थे उस पर भी सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए, हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और हमारी कितनी प्यारी स्मोकिंग बनकर रेडी हुई है। अब हम फ्रॉक की टॉप की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच और इसकी लंबाई है 9 इंच। अब हम बैक साइड लेंगे तो इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 12 इंच। और हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे जिस पर हमने ज़िप अटैच करनी है। सबसे पहले हम इसकी बैक साइड की कटिंग करेंगे। तीरे पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी तीरे से 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे और इस पर निशान लगा देंगे और गुलाई दे देंगे। अब गले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2 इंच और गले की लंबाई हम रखेंगे 1.5 इंच। क्योंकि ये बैक साइड है, ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर हमने 2 इंच और 1.5 इंच ही रखनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने सेम इसी प्रोसेस से कटिंग करनी है। देखिए, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो 1 इंच ज़्यादा लिया था तो उस पर हम ज़िप अटैच करेंगे। अब हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। आर्म होल पर हमने 5 इंच पर निशान लगा के और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमने साइडों से कटिंग कर देनी। हमने ज़्यादा कटिंग नहीं करनी इसकी। अब हम एक अलग पीस लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6-6 इंच होगी। ये कपड़ा हम गले के लिए इस्तेमाल करेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच और इसकी लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच। क्योंकि ये स्मोकिंग वाली साइड है तो हमने इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है। और हमने गुलाई में हम इस पर निशान लगा लेंगे। अब साइडों से 1-1 इंच पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के साइडों से कपड़ा कट कर देंगे।
देखिए हम वो अपने फ्रंट साइड लेंगे स्मोकिंग वाली और अपना पीस इसके ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगाकर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमारा फ्रंट वाला गला भी रेडी हो गया है। अब हम बैक साइड पर जिप अटैच करेंगे तो इसे दरमियान से काट लेंगे। क्योंकि ये शमोज़ है तो इस वजह से इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हम इस पर हाफ इंच पर बड़ा टांका करके सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह इसे कवर करना आसान हो जाता है। अब हम दरमियान में जिप रख के जिप अटैच करेंगे। अब हम जिप को थोड़ा सा काट लेंगे और बैक के दोनों पीसेस के ऊपर रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, जिप अटैच हो गई है। देखिए शमोज़ के ऊपर भी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हुई है। अब हम फ्रंट साइड लेंगे और बैक और फ्रंट को आपस में अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम कंधे जोड़ेंगे इसके। देखिए हमने कंधे जोड़ लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों को हमने आपस में अटैच कर लिया है। देखिए फ्रंट साइड जितनी भी बैक साइड से छोटी हो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये फ्रंट साइड छोटी ही होती है। अब हम फ्रॉक को बांधने के लिए डोरियां बनाएंगे। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए ये डोरियां तैयार हो गई हैं। अब आपने हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर उसके ऊपर आपने डोरियां अटैच करनी है और सिलाई लगानी है। आपने ये बात जहन में ज़रूर रखनी है, किसी भी फ्रॉक के टॉप को अगर आप घेर के साथ जोड़ रहे हो तो आपने सबसे पहले जो है वो इसकी डोरियां आपने दरमियान में हाफ इंच का वक्फा छोड़ के लगानी है, जैसा आप देख रहे हैं। देखिए हमारी फ़्रॉक की टॉप साइड रेडी हो गई है। अब हम घेर इसका फ़्रॉक का बनाएंगे। तो मैं ये 4 लेयर ले रही हूँ। आप जितनी मर्ज़ी लेयर की बना सकते हैं। आप 2 लेयर भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। तो ये 4 लेयर वाली मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, ये ज़्यादा प्यारी लगती है। इसकी जो सबसे बड़ी लेयर है वो है 15 इंच और जो उससे छोटी लेयर है वो हम लेंगे इससे 1.5 इंच कम लेंगे, तकरीबन 13.5 इंच। और जो हमारी थर्ड लेयर है वो भी हम इससे 1.5 इंच कम लेंगे, 11.5 इंच। अब हम जो हमारी फोर्थ लेयर है यानी लास्ट वाली, तो वो है 9.5 इंच। अब हम इसके नीचे अटल यूज़ करेंगे। आप शमोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप अटल यूज़ करें, क्योंकि ये नेट के नीचे लगनी है तो अटल बेहतर रहेगी। इसकी लंबाई है 12 इंच। इसकी चौड़ाई आप कम ही ले सकते हैं या अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 31 इंच ले रही हूँ। अब हम इस पर बड़े टांके की सिलाइयाँ लगाएंगे और चौंटे डालेंगे। ऐसे ही हमने इन सारी लेयर्स पर और शमीज़ पर हमने सिलाइयाँ लगा के चौंटे डाल लेनी है। देखिए हमने चौंटे डाल ली हैं। हमने इन चारों लेयरों पर चौंटे डाल लिए और शमीज़ पर भी चौंटे डाल लिए हैं। अब हम फ्रॉक की टॉप लेंगे तो हमने इसकी मैयर बैक साइड से करनी है। देखिए हमने इसकी बैक साइड बराबर कर ली है और इस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। आपने इन सबको अलग-अलग सिलाई करनी है, इकट्ठी सिलाइयाँ नहीं करनी। अलग-अलग सिलाइयाँ करेंगे देन ही आपकी फ़्रॉक अच्छी बनेगी। देखिए हमने इस पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इन चारों लेयरों को इकट्ठा करेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। सबसे नीचे हम सबसे छोटी लेयर रखेंगे, उसके ऊपर हम उससे बड़ी रखेंगे, उससे हम ऊपर हम उससे बड़ी, ऐसे करके हमने चारों लेयर इकट्ठी कर लेनी है। सबसे ऊपर हमने शमीज़ रखनी है जैसे आप देख रहे हैं, और आपने ये फ़ोल्ड करके रखनी है, इसकी फ्रंट साइड नहीं रखनी। यानी जैसे आपने सिलाइयाँ लगाई होंगी आपने वो साइड बाहर की तरफ लेके आनी है। अब जो इनकी सिलाइयाँ हैं उनको आपस में इकट्ठा करेंगे और इस पर एक और सिलाई लगाएंगे चारों तरफ।
देखिए हमने इन सबको इकट्ठा करके इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर इसकी टॉप साइड रखेंगे। आप चाहें तो टॉप साइड इसकी अंदर ही रख के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेयर इसकी ज़्यादा होती है तो वो कवर करना मुश्किल हो जाती है। देखिए हमने टॉप साइड इसकी अटैच कर ली है। अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे। अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 12 इंच। अब हमने बाजुओं की कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट साइड को हम फोल्ड करके इन बाजुओं को फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए बाजू को हमने फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया है। अब हम स्मोकिंग पर मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए हमें छोटे छोटे से नाग की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ पर मोती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट कलर के मेरे पास नाग पड़े हैं तो मैं नाग इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे सुई की मदद से अटैच कर लेंगे। देखिए हमने इसको 2 बार नॉट लगा के पक्का कर लेने हैं और एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में हमने सुई गुजारनी है। एक बॉक्स हमने दरमियान में छोड़ना है और दूसरे बॉक्स पर हमने फिर नग लगाने हैं। आप अगर इन सारे बॉक्स पर स्टोन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक छोड़ के लगा रही हूँ। देखिए ऐसे ही हमने सारी फ्रंट साइड पर टॉप पर हमने नग लगा लेने हैं। देखिए हमने ये नग अटैच कर लिए हैं और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसका घेर फोल्ड करेंगे। तो आप चाहें तो इस पर पीको भी करवा सकते हैं, जो तार वाली पीको होती है। आप इसे वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस पर कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा नेट लेनी होगी और 1-1 इंच के वक्फे पर हम छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट लेंगे। देखिए आपने ये छोटे डिज़ाइन बनाने हैं तो आपने 1-1 इंच की ही पट्टियाँ काटनी है। और अगर आपने डिज़ाइन बड़ा बनाना है तो आप ये 1.5 इंच की पट्टियाँ काट सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच तक आप काट सकते हैं। अब पट्टियों को हम आपस में अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हमने बहुत सारी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। अब इस पर हम छोटे छोटे से प्लेट्स डालेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे ही हमने जो सारी पट्टियाँ बनाई हैं उस पर हमने छोटे छोटे से प्लेट्स डाल लेने हैं। आप चाहें तो बड़ा टांका करके इस पर सिलाई लगा के उसे खींच सकते हैं, लेकिन मैं ये डायरेक्ट प्लेट बना रही हूँ। आप भी ऐसे ही ट्राई करें। देखिए मैंने इसकी काफ़ी सारी रफ़ल तैयार कर ली है। तो अब हम इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। इसको हमने इन चारों लेयरों पर अटैच कर लेना है, तकरीबन हाफ इंच का वक्फा छोड़ के। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली लेयर पर अटैच करेंगे, उसके बाद उससे नीचे वाली पर। ऐसे ही हमने चारों लेयरों पर इसे अटैच कर लेना है। और सबसे नीचे जो अटल है उसको हमने वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए हमने ये अटैच कर ली है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फ़्रॉक लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। देखिए ऐसी फ़्रॉक आपको बाज़ार में कहीं भी नहीं मिलेगी, तो आप इसे घर में लाजमी बनाइए। ये फ़्रॉक देखने में बहुत ही मुश्किल लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी है। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते कि उनके लिए अच्छे अच्छे से ड्रेस तैयार कर सकें? तो ये ड्रेस आप लाजमी तैयार करिएगा। तो मैंने ये फ़्रॉक 4 लेयर वाली बनाई है। आप 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं। तो जितनी लेयर होंगी उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।